उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से लगभग 116 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से भगदड़ मची। बताया ये भी जा रहा है कि अधिकारियों ने धर्मगुरु के काफिले को निकालने के लिए कार्यक्रम स्थल से भक्तों को बाहर नहीं जाने दिया, जिस वजह से भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हाथरस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसके साथ ही सीएम योगी आज हाथरस का दौरा भी करेंगे और घटना का जायजा लेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस दुखद घटना पर विपक्ष ने भी दुख प्रकट किया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, इसमें से 27 डेड बॉडीज जो हैं एटा मोर्चरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। एफआईआर दर्ज हो रही है, जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी लोग, जिन परिवारों की यहाँ पे जनों की मृत्यु हो गई है, उनके साथ हम सब लोग शोक संवेदना अपने हृदय से व्यक्त करते हैं और जो भी लोग घायल हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा जितनी जल्द मुहैया कराई जा सकती है हमारी सरकार काम कर रही है। 3-4 जिलों के आसपास के जिलों के सभी प्रशासन को, डॉक्टर्स को हम सब लोगों ने अलर्ट कर दिया है, सभी काम पे लगे हुए हैं। जितने भी मृतक हैं उनके साथ में हम सब लोग, हमारी सरकार है। मृतक जनों के लिए 2 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 2 लाख रुपए प्रदेश सरकार के माध्यम से मृतक परिवारों को दिए जा रहे हैं और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की धनराशि देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हम सब लोग इस घटना की पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर जब प्रथम रिपोर्ट आ जाएगी, उसको हम सब लोग प्राप्त करने के बाद में सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी दोषी होगा इस घटना के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये घायलों को और 2 लाख रुपये मृतक परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी में तो पूरी सरकार निहित है। कहाँ विजिट करके आए सर? आप कहाँ विजिट? मैं अभी एटा विजिट करके आया हूँ, अब इस घटना स्थल पे हूँ और इसके बाद अलीगढ़ जाऊँगा। देखिए, निश्चित ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि वहाँ एक कथा का आयोजन लोकसभा क्षेत्र हाथरस की विधानसभा सिकंदराव पड़ती है, वहाँ पे कथा का आयोजन चल रहा था। उस आयोजन को लेकर ही जो वहाँ पे कथा वाचक थे उनसे मिलने को लेकर के शायद ये घटना हुई है। काफ़ी दुखद घटना है। इसमें हमारी माताओं बहनों की और काफ़ी लोगों की, जो हमारे श्रद्धालु थे जो उस कथा को सुनने आए थे, उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो है दुख भी व्यक्त किया है और जो घायल हैं उनको अच्छे से इलाज मिले। सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। मैं भी उस घटना पे मौके पर जा रहा हूं और निश्चित ही जो है हर संभव मदद देने का काम हम लोग भी और हमारी सरकार करेंगे। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शासन कार्रवाई करेगा। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे।
इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। तो राज्य के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, और आपको बता दें कि संसद का सत्र भी चल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथरस की इस घटना पर क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो भी इस घटना पर अपने बयान देते हुए, चाहे राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उनकी तरफ से भी इस घटना के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक नजर उन पर भी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुँचे लोगों की, और इस पर एक जांच होनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट क्यों, ये भगदड़ क्यों। ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। तो इस घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि चश्मदीद गवाह हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का वो भी आप सुनिए। सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था लगने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। क्या हुआ था उस समय आप लोग को जब नथनी आपकी गुम हुई? हमें ना कुछ पता, दिन का भया ये हमें तो धक्का मुक्की दिखाई दी। अच्छा, धक्का मुक्की हो रही थी, फिर आपकी नथनी आपके हाथ से छूट गई, फिर ना मिली। फिर आपने ढूंढने की कोशिश की? हाँ, हाँ खूब ढूंढी है। यहाँ पे हम आए, वहाँ 2 बार डोले आए, यहाँ ठांगई न गई के कोई बिंट जाए, तो यहाँ खड़ी है जइया आए के सबरे ढूंढ ले कहूँ ठांगना। बड़े अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, कुछ बोला उन्होंने आपसे? ना बोला। अम्मा वहाँ पे सुरक्षा थी, पुलिस वाले दिख रहे थे वहाँ पे, या वहाँ पे पंडाल के सिक्योरिटी वाले कोई थे, सुरक्षा वाले कोई? हाँ हत तो हता है। अब ऐसे भब्बर में ऐसे कहाँ साल पत्ते ऐसा है वो यहाँ
कोशिश तो बहुत ही करना सब पानी अब अंधरियाई सी बात काफी ऐसा जा रही है। तो जब महाराज जी निकले थे, बाबा जी निकले थे, तब भगदड़ भाई? ना हमें ना पता कहाँ है अकेले करके कब चले गए। जब वो निकल गए तब हुई? हाँ, बाद में। तो हमारे सहयोगी ने आई विटनेस से बातचीत की और इसके साथ ही हमारे सहयोगी प्रेरित भी मौके पर पहुंचे और वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल वो रिपोर्ट भी आप देखिए। हाथरस के सिकंदराव इलाके में एक सत्संग का आयोजन किया गया, जहां उस सत्संग में खत्म होते ही वहां पे भगदड़ मची और भगदड़ में अभी तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यही वो जगह है, ट्रॉमा सेंटर, जहां पे जब हादसा हुआ तो हादसे के बाद जो तमाम जो घायल थे या जो मृत थे उन्हें यही लाया गया और इसके बाद यहाँ से तमाम जो अलग अलग हॉस्पिटल है, चाहे एटा के हो, आगरा के हो, वहां उन्हें यहाँ से भेजा गया। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पे लोग पहुंचे थे तो यही वो जगह है जहां पर लाशों का एक अंबार लगा हुआ था, मृतक शरीरों के यहाँ पे शव पड़े हुए थे। और ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त यहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं, उसके साथ ही साथ पुलिस के भी लोग यहाँ पे तैनात हैं, मौजूद है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब ये घटना घटी थी। हालांकि जब हमारी अलीगढ़ आईजी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए बताया है कि 116 लोगों की मौत हुई है और आयोजक के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। मामले को लेकर के एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जहां इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर कहां क्या कुछ उस हादसे को लेकर के कौन जिम्मेदार है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ जो इस पूरे घटना हुई है, उस घटना में 116 लोगों की जब मौत हुई है तो मौत के बाद से इस इलाके में कहीं ना कहीं हड़कंप की तस्वीर देखने को मिल रही है। जो आयोजक है वो आयोजक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। तो हाथरस में सत्संग ग्राउंड जो था, किस तरीके से आपको बता दें कि शवों का अंबार बन गया, वहां पर कैसे भगदड़ मची। बहरहाल जो आयोजक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी जो पुलिस है हाथरस की वो कर रही है। जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, वो भी आज पूरे इलाके का दौरा करेंगे और साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी घटना में कि क्या ये साजिश थी या इस घटना ऐसे ही हुई, ये सब जांच का विषय है। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ आज इस इलाके में जाएंगे, हाथरस में जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें तमाम जो आई विटनेस है उनकी भी बातें आपने सुनी। उधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। बहरहाल जो मौत का आंकड़ा है, बताइए भी जा रहा है कि मौत के आंकड़ों में उछाल और देखा जा सकता है। फिलहाल 116 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक हुई है। तो सत्संग के लिए गए थे और किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो मातम में तब्दील हो गया।